कांठ के मोहल्ला पट्टी वाले में आज सरकार द्वारा पूरे देश व प्रदेश में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300 जयंती मनाई जा रही है। इसी कार्यक्रम की कड़ी में आज नगर पंचायत कांठ में भी राजमाता होलकर जी जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्यातिथि देवराज सिंह जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष अनुशून्य जाति मोर्चा मुरादाबाद, महिला वक्ता के रूप शशि चौहान, महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, कार्यक्रम संयोजक राजपाल प्रजापति, पूर्व मंडल अध्यक्ष, कार्यक्रम की अध्यक्षता इकबाल आलम अंसारी, अध्यक्ष नगर पंचायत कांठ ने की, कुशल संचालक भावेश शर्मा ने किया। साथ में उपस्थित रहे रिजवान अलवी जल उपाध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा हरी सिंह मंडल उपाध्यक्ष, मनोज कुमार सभासद, चंचल पाल मंडल अध्यक्ष, ओवैसी मोर्चा विशाल बिश्नोई, भाजपा कार्यकर्ता चमन प्रजापति सभासद और कांठ नगर की तमाम महिलाएं एवं वरिष्ठ नगरवासी उपस्थित रहे। देवराज सिंह ने बताया कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने कैसे अपने राज्य को संभाला और कैसे महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जा सकता है, और उन्होंने बताया कि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन शौर्य, साधना, सेवा, समर्पण, संयम और सादगी का अप्रतिम उदाहरण है, जिनकी न्यायप्रायिकता, प्रशासनिक क्षमता और धार्मिक सहिष्णुता ने उन्हें एक आदर्श शासक बनाया। और उन्होंने बताया राजमाता अहिल्याबाई को लोकमाता और पूर्ण श्लोक के रूप में ख्याति प्राप्त है। आज राजमाता अहिल्याबाई की 300 की जयंती के अवसर पर हम उनके इन्हीं गुणों को अपने जीवन में उतरकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने हेतु एक नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी को पूर्ण श्लोक का राजमाता अहिल्याबाई के बारे में अवश्य जानना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के पवित्र कार्य में प्रतिबद्धता पूर्वक लगा सके। राजमाता अहिल्याबाई को शत शत नमन। महिला के सशक्तिकरण के लिए, उनके रोजगार के लिए, महिला उन्नति के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इसी प्रकार जितने भी धर्म से संबंधित हैं, बहुत सारी नदियों के उन्होंने घाट बनवाए। वो सिंध की बहुत ही प्रकट भक्ति करती थी, उनके प्रति बहुत उनका आचरण के प्रति का संवेदनशील से रहा और उन्होंने हमारे भारत की जो राजना रही, जिन्होंने सब समाज के लिए बहुत कुछ किया। आज उन्हें और हमारे जो दिल्ली में और यहाँ पर जो हमारे संचालन करता है, कुशल संचालन करता मैं सिर्फ मानता हूँ राजेश कुमार जी, जो हमारे तो भाई के जीवन में जो भी घटनाएं घटी या उन्होंने जो भी अच्छे कार्य किए, उन पर प्रकाश डालने के लिए हमारी सरकार ने कार्यक्रम किए और पूरे देश में ये नाट्य पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम में जोर के साथ मनाए जा रहे हैं। और वो कार्यक्रम होगा, अंतिम कार्यक्रम होगा जहाँ भी होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का समापन करेंगे। तो जो
पुण्यश्लोक आदरणीय श्रीमती अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। इसलिए कि हम जानें कि हमारे देश में इतनी महान घटनाएं हुई हैं जिनके विषय में शायद बहुत लोगों को ज्ञात नहीं है। अभी थोड़ी देर में हम आप लोगों को ये वाले पत्र भी देंगे जिसमें आप अपने घर जाकर बैठे हैं, जरूर पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि ये कौन महारानी अहिल्याबाई जी को पुण्यश्लोक की उपाधि दी गई थी, जो उन्होंने अपने न्यायप्रिय शासन सुशासन महिलाओं के प्रति अपनी जो भी भावनाएं थी सशक्तिकरण के विषय में और विधवाओं के अधिकारों के प्रति, साथ में धर्म संरक्षण के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा श्रम डाला है। ऐसी महान नारियों का इतिहास भारत में भरा हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग ही स्थान बनाया जो आज तक जनता के बीच में श्रद्धा के साथ ज्ञान की जाती है। ऐसी नारी भारतवर्ष में है। इनका जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में चांदी गांव में हुआ। इनके जो पिता थे बहुत ही कहना चाहिए अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। बचपन से ही प्रखर बुद्धि और दक्षिण प्रतिभा के मारे रहे। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण जल्दी ही उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके पिता मानवजी शिंदे मालवा साम्राज्य में पाटलिपुत्र का पद पर कार्यरत थे। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए, जिसके चलते उनका विवाह मालवा के राज्य में हुआ। बाद में वो वहाँ की महारानी के बनी। बहुत छोटी उम्र में ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया, युद्ध में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके ससुर ने उनको सती नहीं होने दिया। उस समय सती प्रथा बहुत उच्च पर थी। उन्होंने उनको सती नहीं होने दिया, उनको लड़ना सिखाया। जब वो थोड़े टाइम बाद ही उनके ससुर की मृत्यु हो गई और बहुत ही थोड़े टाइम बाद मेरा नाम देवराज सिंह जाटव, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चे से हूँ। क्या प्रोग्राम है सर आज? आज नगर पंचायत कांट में राजमाता होलकर जी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म जयंती मना रहे हैं, जिनकी 300 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हमारी सरकार द्वारा जन जन तक हर नगर पंचायत में, गांव-गांव, हर शहर में माता अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। हमारा जो इतिहास पूर्व सरकारों ने मिटा दिया था, उस इतिहास को जगाने के लिए हमारी सरकार का नया कदम है। ये हमारी जो प्रेरणादायक हमारी शौर्य जिनकी जयंती आज मनाई जा रही है, उनकी हम जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सर आपने पहले भी ऐसे प्रोग्राम कर रखे हैं? जी बिल्कुल, हमारे इसी कार्यक्रम में हम आज तीसरी जगह आज मैं आया हूँ और हमारी बहन शशि चौहान जी मेरे साथ बैठी हैं। आज मतलब सभी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं लगा रखा है। आज सभी नगर जितने भी जिला मुरादाबाद की नगर पंचायत हैं, सभी नगर पंचायत में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। सर मीडिया के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय में चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सब एक समान हैं। ऐसी महान वीरांगना से हमें शिक्षा मिलती है कि ऐसे समय में जिनके पति की डेथ होने के बाद, पुत्र की डेथ होने के बाद, ससुर की डेथ होने के बाद अपने साम्राज्य का उन्होंने किस तरह से अपने साम्राज्य को संभाला और 500 महिलाओं की सैनिक टुकड़ी बना करके अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा, उन्हें रोजगार दिया। ऐसी महिलाओं से हमें सीख मिलती है। नाम डॉक्टर शशि चौहान है। जैसे कि आज ये अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये भारत की संस्कृति और भारत की महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि उनको ऐसी महान विभूतियों के विषय में जानकारी हो
और वो इससे प्रोत्साहित हों कि हमें किस तरीके से कार्य करना है, खासकर महिला सशक्तिकरण को, नारी सशक्तिकरण को लेकर। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी समय समय पर हम महिलाओं के सम्मान में अक्सर खड़े रहते हैं। सबसे पहले इलेक्शन जीतते ही महिलाओं का धन्यवाद करते हैं। उसी तरह से अभी पीछे जैसे कहा जा रहा था कि आज अचानक कैसे याद आया, ऐसा नहीं है। उनकी 300वीं जयंती है, शताब्दी है ये, इसीलिए ये मनाया जा रहा है, जिससे कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, छोटे युवा वर्ग, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको भी ये ज्ञात हो कि किस तरह से हमारे देश में महान नारियां हुई हैं, जिन्होंने एक अच्छे न्यायप्रिय शासन, सुशासन, साथ में औद्योगिकरण, उस ज़माने में उन्होंने माहेश्वरी सिल्क जो बनती है, उस ज़माने की 1767 में उन्होंने उसकी स्थापना की थी वहाँ पर, और बुनकर भी गुजरात और देशों से और राज्यों से मंगाकर वो कार्य शुरू किया था, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। आज भी माहेश्वरी सिल्क और माहेश्वरी प्रिंट सूती साड़ियों में बहुत फेमस है। ये एक ट्रेडिशनल कार्य है। महिलाओं के लिए उस ज़माने में इतना बड़ा कार्य करना हमारी देश की ही महान विभूतियाँ कर सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। यही मैं जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी अपने इतिहास को जानें, उसको पढ़ें, उससे सीख लें और राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना से कार्य करें। मैं कैप्टन DC सिंह, सत्यम इंटरप्राइजेज, सौर ऊर्जा, मुरादाबाद पीली कोठी से। जो आज हमारा देश राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जन्मदिन बड़े उल्लास और बड़े ही शासन प्रशासन को याद करते हुए उनके जो शासनकाल में योजनाएं चल रही थी, आज भी हमारे भारतवर्ष में विकसित भारत के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से जो योजनाएं हैं, उसमें एक प्रधानमंत्री मुफ्त घर बिजली योजना भी है। मैं कांठ नगर पंचायत की तरफ से ये सभी गांववासी, हमारी मातृशक्ति और नगर पंचायत से ये अपील करता हूं कि जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उठाएं और देश के प्रदेश की तरक्की के लिए बिजली के बिल के लिए आप अनुदान लें और सौर ऊर्जा का लाभ लें। जैसे कि सर, ये आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है और आपका ये 45,000 रुपये का होता है, तो इसमें मतलब जो सब्सिडी है उसमें क्या एक ही बार पैसा जमा करना पड़ता है या किस्तों में होता है? देखिए, जो उपभोक्ता हैं जिनके घर पे बिजली के कनेक्शन लगे, ये योजना बिजली के बिल के द्वारा ही लॉन्च की गई है। उपभोक्ता का मान लीजिए 1 किलोवाट कनेक्शन है, तो जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जो इसका अनुदान है, भारत सरकार से 30,000 रुपये और राज्य सरकार से 15,000 रुपये अनुदान के तौर पर मिलेंगे। इसमें 2 पैनल लगेंगे, इन्वर्टर लगेगा, ACD भी लगेगा, DCD भी लगेगा और स्ट्रक्चर कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपका करके देंगे, जो कि आज 6 से 7 यूनिट पर किलोवाट पर डे जनरेट कर रहा है। ये 150 यूनिट महीने में जनरेट करेगा। जितना भी कंजम्पशन होगा, आपका बिजली का बिल ख़त्म हो जाएगा। 2 किलोवाट अगर उपभोक्ता का कनेक्शन है तो जो अनुदान है वो 90,000 रुपये है। 60,000 भारत सरकार की तरफ से और 30,000 स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उपभोक्ता का बिजली का बिल, उनका आधार कार्ड और उनका बैंक की पासबुक / कैंसिल चेक, ये हमें रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसके ऊपर राज्य सरकार से 7% पे लोन भी प्रत्येक बैंक से उपलब्ध है, जो कि अगर आप 2 किलोवाट कनेक्शन लेते हैं 90,000 अनुदान के बाद आपको 44,000 रुपये का ही
आपको बैंक का जो है EMI बनेगी जी। इस योजना का अगर 3 किलोवाट उपभोक्ता का कनेक्शन है तो सेम कार्रवाई है, उपभोक्ता का आधार कार्ड, बिजली का कनेक्शन और उनका बैंक की पासबुक अवलिक कैंसिल चेक, ये रिक्वायरमेंट है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1,08,000 अनुदान मिलेगा, 78,000 भारत सरकार से और 30,000 उत्तर प्रदेश सरकार से। इस योजना का मैं प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस योजना का लाभ उठाएं, अपने घर सोलर पैनल लगवाएं और बिजली के बिल से निजात पाएं। सर, जैसे सोलर पैनल होते हैं तो उनकी कितनी गारंटी होती है आपके यहाँ से? सोलर पैनल की गारंटी 25 साल है और सिस्टम की वारंटी 5 साल है। इसके बहुत ही नॉर्मल मेंटेनेंस के साथ ये काम करता है। इसमें 3 किलोवाट कनेक्शन में 6 पैनल, इन्वर्टर, ACDV, DCDV, लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग और केमिकल बैग और स्ट्रक्चर के साथ इंस्टॉलेशन किया जाता है।